हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप यहाँ पे बहुत ही कम समय में यहाँ पे अल्केन चैप्टर को अल्केन को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखे जाओ यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले यहाँ पे अल्केन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। तो अल्केन को बनाने का जो पहला यहाँ पे मेथड है, ठीक है ना, वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका क्या, यहाँ पे हैलो अल्केन। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, फर्स्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्या, हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन से हम लोग हाइड्रोकार्बन को कैसे बना सकते हैं, ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, RH हैलो अल्केन। हैलो अल्केन की जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो यहाँ बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे RH बनता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या देने वाला है, ये H- देगा। यहाँ पे H- यहाँ पे अटैक करके X- को बाहर निकाल देगा, SN2 रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका R होने वाला है इस केस में, ये जो R है ना यहाँ पे, वो क्या होगा आपका, यहाँ पे R = 1 डिग्री या तो यहाँ पे 2 डिग्री हो सकता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे R यहाँ पे 3 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा और वहां पे अल्कीन बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है बच्चों, यहाँ पे अल्कीन बनाना है। इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, R 1 डिग्री लेंगे या तो यहाँ पे हम लोग 2 डिग्री लेंगे मैक्सिमम। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन शो करवाना है मुझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है R = क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, RH बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब RMGX। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे जो आपका R होगा यहाँ भी SN2 रिएक्शन करवाना है। क्या करवाना है, यहाँ पे SN2 रिएक्शन करवाना है। और यहाँ पे जो R होगा आपका, यहाँ पे 1 डिग्री या तो 2 डिग्री होगा। ध्यान रखना 3 डिग्री होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्कीन बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री पे SN2 तो होता नहीं है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में, R पे माइनस होगा, ये यहाँ पे अटैक करके X- को बाहर निकाल देगा, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना। आइए और हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहाँ पे, और हम लोग किससे बना सकते हैं यहाँ पे क्या, अल्किन। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे थर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या आपका, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज में क्या होता है आप जानते हैं, सोडियम लेते हैं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या बनता है आपका, इवन सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, मतलब यहाँ पे R बनेगा आपका। ठीक है ना। यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 मोल होता है RH। अल्काइल कितना मोल होता है, यहाँ पे 2 मोल होता है। तो 2 मोल लेंगे हम लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे हमें अल्केन मिलेगा। कौन सा अल्केन, तो आपको ध्यान रखना है सिमेट्रिकल अल्केन मिलेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, PHX इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो आप जानते हैं यहाँ पे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अल्काइल बेंजीन बनता है। क्या बनता है यहाँ पे आपका, अल्काइल बेंजीन। अगर यहाँ पे R है, अगर यहाँ पे RH, ठीक है ना, RH प्लस यहाँ पे क्या आपका, हेलो बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम in presence of what, dry ether to give what, halo to give what, अल्काइल बेंजीन। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अल्काइल बेंजीन बनता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे R आपका मिथाइल हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन बनेगा। अगर वहाँ पे इथाइल हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे गिलमैन्स रिएजेंट में लेता हूँ, यहाँ पे कोरेहाउस सिंथेसिस आप जानते हैं। ठीक है ना। तो R2CuLi। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, R बनेगा, सिमेट्रिकल अल्केन बन जाएगा। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे दोनों तरह का अल्केन बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन, दोनों यहाँ पे बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे क्या बनता है आपका, RH बनता है। ठीक है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RH अल्केन बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना। दोनों में SN2 रिएक्शन होता है। यहाँ पे ध्यान रखना R क्या होगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होगा। ठीक है ना।
यहाँ पे आर क्या होगा आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना आर क्या होगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होगा, ऐसा इंटूडेशन होगा यहाँ पे, तभी आपका यहाँ पे क्या बन पाएगा, अल्केन बन पाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर, इसका नाम होता है रिएक्शन का क्या, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ज फीटिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, ऊर्ज फीटिक रिएक्शन। मैं आपको अलग से बताता हूँ यहाँ पे क्या, फीटिक रिएक्शन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे फीटिक रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, फीटिक रिएक्शन की, तो इसमें क्या होता है, हेलोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम लोग यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम एंड ड्राई ईथर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनता है, बाईफिनाइल बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बाईफिनाइल बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपका हेलो अल्केन से बनाने का जो तरीका है अल्केन का, वो क्या आपका यहाँ पे, पहला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड 2 डिग्री एंड यहाँ पे क्या लेंगे 3 डिग्री लेंगे, दोनों वैसा इंटूडेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है आपका यहाँ पे आर जो होगा ना, यहाँ पे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री नहीं होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका ऊर्ज रिएक्शन आता है। ऊर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सोडियम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे जो RX होता है वो 2 मोल होता है और हमें यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है। क्या मिलता है, सिमेट्रिकल अल्केन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे क्या आता है आपका फीटिक रिएक्शन, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, यहाँ पे बाईफिनाइल बनता है, या इसको क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अगर ऊर्ज फीटिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे दोनों को मिला दिए, मतलब यहाँ पे RX ले लिए और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्काइल बेंजीन बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ज फीटिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका कोरी हाउस सिंथेसिस, इसको बोलते हैं कोरी हाउस सिंथेसिस, R2CuLi, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RR बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हो गया, बाकी से हेलो अल्केन से हो गया। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, फ्रॉम द व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम द व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन से हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 2 रिएक्शन होता है इसके लिए, कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ऑल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, ठीक है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, जिंक अमेलगम, ठीक है ना, जिंक ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है आप जानते हैं कि रिडक्शन होता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक बार देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड है फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें पहला रिएक्शन आता है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ऑल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रिएजेंट होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन के जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट जो होता है यहाँ पे, वो क्या होता है आपका यहाँ पे, जिंक अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। और यहाँ पे इसलिए क्या होता है रिएजेंट आपका, हाइड्रोजीन NH2 हाइड्रोजीन, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, NaOH इथाइलिन ग्लाइकॉल, NaOH इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। NH2 NaOH इथाइलिन ग्लाइकॉल, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट भी करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना आपको यहाँ बच्चों कि NH2 ये ऐसे लिख के दे तो अच्छी बात है, वो कभी कभी क्या करता है एरो के ऊपर ऐसे लिख देगा N2H4, तो आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे कि N2H4 क्या है, बेसिकली NH2 है, हाइड्रोजीन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्लीमेंसन रिडक्शन करवा दीजिए यहाँ पे, क्लीमेंसन रिडक्शन करवा दीजिए, चाहे और किस्नर रिडक्शन करवा दीजिए। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। आपको क्या करना है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देना है और 2H यहाँ पे जोड़ देना है। तब यहाँ पे 2 इस कार्बन में 2H जोड़ेंगे, तो 1H पहले से है, तो यहाँ पे कितना H हो जाएगा, 3H हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, RCH3 लिखना है। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ क्लीमेंसन रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज ऑल्फ किस्नर रिडक्शन। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करना है आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको करना है।
ऑप्शन को यहाँ से बाहर निकालना है, 2 H को वहाँ पे जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2R, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2R। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्लीमेंसन ध्यान रखना, Cl मतलब यहाँ पे कुछ HCl होने वाला है, Cl से क्लीमेंसन ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका HCl होने वाला है, ठीक है ना। और ये ऑल क्रिस्टल रिडक्शन हो गया यहाँ पे। इसमें सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है, बेसिक मीडियम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है बच्चों, बेसिक मीडियम में होता है, ये बेसिक मीडियम में होता है। और ये आपका किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे OH हो गया प्रेजेंट यहाँ पे, या अल्कीन हो गया प्रेजेंट वहाँ पे, तो आप ध्यान रखना है कि OH हो या अल्कीन हो, वो दोनों के दोनों यहाँ पे HCl के साथ में रिएक्शन शुरू करेगा और OH को वो क्या करेगा, Cl में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। अल्कीन होगा तो वहाँ भी क्या करेगा, वहाँ पे मार्कअप एडिशन ऑफ HCl होगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड को वो Cl में चेंज कर देगा। ये आपको ध्यान रखना। अगर सबस्ट्रेट के पास में पहले से क्या आपका यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तब, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होता है आपका बेसिक मीडियम में होता है। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट के पास में ऑलरेडी बेस सेंसिटिव ग्रुप है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है Cl लगा हुआ है पहले से, किसमें, सबस्ट्रेट में अगर पहले से Cl लगा हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करता है वो E2 रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे हीट भी हम लोग करते हैं, E2 रिएक्शन शो करेगा और वहाँ पे डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन हो जाएगा और वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे RCH और यहाँ पे OH है पहले से, और यहाँ पे मैं ले लिया CH2C डबल बॉन्ड OH ले लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लीमेंसन रिडक्शन लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेता हूँ, ऑल्फ क्रिस्टल रिडक्शन लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है, क्लीमेंसन रिडक्शन है यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे HCl होगा, और ये जो OH होता है ना एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, रिएक्शन ऑफ OH विथ HCl, और यहाँ पे वाटर बन के बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे Cl माइनस आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा आपका किस में, अल्केन में जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हट के यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। या हो सकता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो HCl क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, H यहाँ पे Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑल्फ क्रिस्टल रिडक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको बेसिक मीडियम है और ये OH माइनस है, कुछ होने वाला नहीं है, ये जस्ट हद तक सब मतलब प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये हो गया कि आपका क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ऑल्फ क्रिस्टल रिडक्शन किससे बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अल्डिहाइड और कीटोन से बना रहे हैं, ठीक। हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका, फ्रॉम द व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हम यहाँ पे थर्ड रिएक्शन बात करने वाले हैं क्या, फ्रॉम द व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे अल्केन को, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे थर्ड यहाँ पे क्या आपका फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहला आता है आपका क्या, ऑकवर्ड प्रोसेस, ठीक है ना। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब इसका क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ व्हाट, CO2 हम लोग बाहर निकालते हैं किसके फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे ध्यान रखना है 3 मोल NaOH होता है और 1 मोल यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये CO2 को बाहर निकाल देना है यहाँ पे, ठीक है ना, और इस H को इसमें जोड़ देना है, फिर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे अल्केन बन जाएगा, RH प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों, क्या कि ये इसका जो मैग्नीशियम होता है उसमें क्या होता है ना, यहाँ पे R माइनस बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, R माइनस मतलब यहाँ पे कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बेनाइन बनता है ना, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ डी कार्बो ऑक्सीडेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर मान लें यहाँ पे क्या है, मेरे पास में एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, मतलब इथेनोइक एसिड है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है ना। तो अगर इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से यहाँ पे एसिड मुझे दिया गया है, ठीक है ना, और आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे रेट ऑफ डी कार्बो ऑक्सीडेशन कंपेयर कीजिए, तो कैसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बनता है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बेनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसका रेट उतना ही क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपको CO2 बाहर निकाल देना है, क्या बाहर निकाल देना है, CO2 बाहर निकाल देना है और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज बना देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया हमने, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना दिया,
निगेटिव चार्ज बना दिया, निगेटिव चार्ज बना दिया, निगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है ना। अब ये निगेटिव चार्ज बताइए कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जाहिर सी बात है इस पर ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर यहाँ पे इसका होगा, फिर यहाँ पे इसका होगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्या बोलना है कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट बच्चों यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये आपको यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑकवर्ड प्रोसेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो आर आपस में जुड़ जाते हैं। किसमें, कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, दो आर आके आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम उसी पे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है ना। कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसका हम लोग क्या करवाते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं बच्चों, इसका हम लोग 2 मोल लेते हैं, यहाँ से ये CO2 बाहर निकलता है और यहाँ पे एक डॉट बना देता है। 2 डॉट जो होता है ना, वो आपस में, दोनों डॉट आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पे क्या बनता है आपका, एक सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिकल अल्केन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे कि कैथोड और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, एनोड। तो अगर हम एनोड की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है हमें कहाँ मिलता है, एनोड पे मिलता है। तो एनोड पे क्या क्या मिलता है, ये मिलता है, प्लस साथ में यहाँ पे CO2 गैस मिलता है हमें, कहाँ पे, एनोड पे, ठीक। कैथोड की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो कैथोड पे ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, हमें H2 गैस मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे जो रिएक्शन का जो मीडियम होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे बेसिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे NOH का फॉर्मेशन होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि आप पे कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो गया बच्चों, ठीक। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अप, यहाँ पे क्या कि हम लोग मतलब अल्कोहल हो गया या अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना, सब मिक्स्ड और कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे टर्म एक होता है रिएजेंट बच्चों, यहाँ पे क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस HI होता है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ये क्या करता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, सबको क्या करता है, रिड्यूस करके वो कहाँ पर लेके आता है, वो सीधे अल्केन में लेके आता है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि HI जो होता है ना, ये किससे ब्रेक करता है, यहाँ पे H2 प्लस I2 में ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलता है, यहाँ पे H2 मिलता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे जो I2 है ना, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, रेड फॉस्फोरस डालते हैं। तो ये क्या करता है, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 टू गिव व्हाट, PI3। क्या बनाएगा यहाँ पे, PI3 बना देगा यहाँ पे, ठीक। जब हम यहाँ पे पानी डालते हैं इसमें, तो ये क्या करता है यहाँ पे, PI3 प्लस वाटर गिव्स व्हाट, H3PO3 प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलता है, HI मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे हमें HI मिलता है, H3PO3 प्लस यहाँ पे क्या मिलता है, हमें HI मिलता है, ठीक है ना। अब ये HI फिर वापस वहाँ पे जाता है, ठीक है ना। फिर हमें यहाँ पे क्या देते रहता है, H2 गैस यहाँ पे हमें मिलते रहता है, ठीक। तो जितना मर्जी वहाँ पे हम लोग उतना H2 गैस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। अब ये रेड फॉस्फोरस प्लस HI इतना ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ये अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट, तो अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, रेड फॉस्फोरस
प्लस HI की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या करता है यहाँ पे ROH को रिड्यूस करता है यहाँ पे, तो सीधे क्या करता है यहाँ पे, ध्यान रखना आपको H और यहाँ पे H और बॉन्ड को तोड़ देना है। तो यहाँ बच्चों क्या बन गया यहाँ पे RH बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, RH मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें, तो RC डबल बॉन्ड OH ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, रेड फास्फोरस प्लस HI, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इसको भी रिड्यूस कर देता है, इसमें आपको अल्केन रिड्यूस कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH3 बन जाएगा। क्या बनेगा आपका यहाँ पे RCH3 बन जाएगा। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे कीटोन की बात करें, तो RC डबल बॉन्ड OR है, ठीक है ना, रेड फास्फोरस प्लस HI ले लिया हमने। अगर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, जिंक एमलगम कॉन्क HCl लेते हैं, क्लेमेंसा रिएक्शन करवाते हैं तब भी वही मिलेगा, या यहाँ पे आप क्या करवाते हैं ऑल्फ किस्टन रिएक्शन करवाते हैं तब भी आपको यहाँ पे यही मिलने वाला है। ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RCH2R बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ये B पॉइंट हो गया आपका। C पॉइंट की बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर तो देखे जाओ यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और रेड फास्फोरस प्लस HI लेते हैं, इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि इसको भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा देखे जाओ यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, इसको हटाया यहाँ पे 2 जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है ना। ये क्या बन गया RCH2OH बन गया यहाँ पे, RCH2OH अल्कोहल बन गया। अल्कोहल देखे जाओ यहाँ पे क्या बन जाता है, अल्केन में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में, और फिर यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको RCH3 मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। डी, अगर हम बात करें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड RH की बात करें यहाँ पे, तो देखे जाओ यहाँ पे रेड फास्फोरस प्लस HI की बात करें यहाँ पे, तो RH, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको RH मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको RH मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हो गया। अगर हम यहाँ पे DE की बात करें, यहाँ पे एस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रेड फास्फोरस HI लेते हैं, तो ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आपको RCH3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको RH मिलेगा। ठीक। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH3 प्लस RH आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए बच्चों यहाँ पे ये क्या हो गया आपका फोर्थ, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में अल्कोहल रिएक्शन करता है, अल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है, एस्टर भी रिएक्शन करता है, सब के सब किस में कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे आपका अल्केन में चेंज करता है। किस में करता है यहाँ पे आपका अल्केन में चेंज कर जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। उसमें क्या होता है बेसिकली आपका अल्कीन और अल्काइन से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अल्केन में इसको कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन करके। ठीक है ना। तो उसको हम देखने वाले हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पे 5th पॉइंट को, क्या ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन H2। ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों यहाँ पे। ठीक। कैटलिस्ट यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे क्या निकल हो सकता है, पैलाडियम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। ठीक है ना। या यहाँ पे क्या लिखा हो सकता है बच्चों, यहाँ पे रेनी निकल लिखा हो सकता है। ठीक। कैटलिस्ट नहीं और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है ना। थर्ड एडम्स कैटलिस्ट PtO2 ले सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। 4th पॉइंट में हम यहाँ पे क्या लेते हैं लिंडलार्ज कैटलिस्ट, लिंडलार्ज कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली PDBASO4, ठीक है ना, पॉइजनड विथ सल्फर। ठीक है ना बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग लिंडलार्ज कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट 3 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा जो आपका यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन है, ठीक है ना, क्या ये अल्कीन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आपका अल्काइन है। ठीक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, कौन सा, फर्स्ट ले लीजिए और सेकेंड ले लीजिए और थर्ड ले लीजिए। ठीक है ना। सीधे क्या करना है आपको, यहाँ पे अल्कीन या अल्काइन को सीधे अल्केन में चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H जोड़ना है,
यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H जोड़ना है और यहाँ पे क्या बनाना है आपको, यहाँ पे CH2R ये बना देना है आपको सीधे एक लाइन में, ठीक है ना बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लिंडलार्ज कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिंडलार्ज कैटलिस्ट लेते हैं, तो ये जो अल्काइन होता है ना, अल्काइन ये 4th नंबर का है, ये जो अल्काइन होता है ना, उस अल्काइन को क्या करता है, वो सिस अल्किन में चेंज कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किस में चेंज करता है, ये आपको यहाँ पे सिस अल्किन में चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे सिस अल्किन का फॉर्मेशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। सिस अल्किन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अल्किन का रिडक्शन ये नहीं कर पाता है, लिंडलार्ज जो होता है ना, वो अल्किन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 5th रिएक्शन, और ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का रिवीजन, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट, अल्केन देखने वाले। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्या, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है ना, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन देखने वाले हैं, ठीक है ना। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन देखेंगे यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिएजेंट होता है बच्चों, यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H और Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि F2 एंड I2 हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है ना। F2 तो बिल्कुल नहीं लेते हैं, I2 ले भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बताऊंगा मैं आगे कि हम लोग वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी साथ में लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे, आपको ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि Cl2 Br2 में, ठीक है ना, Cl2 जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Br2 क्या होता है, वो सिलेक्टिव होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, Cl2 जो होता है ना, वो क्या होता है आपको यहाँ पे रिएक्टिव होता है, ठीक, और जो Br2 होता है ना, वो आपको क्या होता है यहाँ पे सिलेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो ध्यान आपको क्या रखना है बच्चों यहाँ पे कि जो Br2 अगर आएगा वहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करना है 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है ना, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये ऑर्डर फॉलो करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, क्या ये आपका 1 डिग्री है और ये आपका क्या यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है ना। Cl2 का केस होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं Br2 का केस होगा यहाँ पे, ठीक। तो आपको सिंपल से क्या करना है यहाँ पे कि Cl2 गैस में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ भी लगा हुआ Cl बनेगा यहाँ पे और यहाँ भी Cl लगा हुआ बने प्रोडक्ट। तो आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Cl CH CH3 CH3 प्लस यहाँ पे क्या बना बच्चों, CH3 CH3 Cl CH3, ठीक है ना। दोनों का जो अमाउंट होगा ना, उस मतलब में सफिशिएंट अमाउंट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपको बच्चों यहाँ पे कि Br2 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करना है, यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या ये 3 डिग्री है यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इसलिए क्या होता है आपका सिलेक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे Br को आपको यहाँ पे जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH3 और यहाँ पे Br आ जाएगा, फिर यहाँ पे CH3, ये बन गया आपको बच्चा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल सा, अगर यहाँ पे CH4 दिया है प्लस Cl2 दिया है इन प्रेजेंस ऑफ H, सीधे क्या बनाना है आपको, CH3Cl बना देना है, ठीक है ना। इथेन होगा तो यहाँ पे क्या बनाना है आपको, CH3 CH2Cl बना देना है, ठीक है ना। दिक्कत यहीं पे आती है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ चुका है आपको यहाँ पे कि Cl2 देगा तो यहाँ पे सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन Br2 देगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को फॉलो करना है। मतलब 3 डिग्री यहाँ पे क्या बनेगा आपका, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। हम जानते हैं ये जो रिएक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना, चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन आपका फ्री रेडिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन इसको फॉलो करता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बनता है, आपका अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आपको सिंपल से यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि Br2 होगा तो सिंपल सा यहाँ पे 3 डिग्री अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, वहाँ पे अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा तो वहाँ पे क्या करना है, आपको Br को जोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद किसमें जोड़ना है आपको, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, ठीक है ना। मतलब ये अगर मान लीजिए 3 डिग्री नहीं है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो क्या करना है आपको वहाँ पे 2 डिग्री में जोड़ना है, ना कि 1 डिग्री में, ठीक है बच्चों। लेकिन Cl2 होगा तो यहाँ पे 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री सब में जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे कि हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ द व्हाट, आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स विल फॉर्म ऑफ द व्हाट, आइसोब्यूटेन। ऐसे सवाल यहाँ पे, आइसोपेंटेन ऐसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, सारे जगह पे Cl जोड़ना है, फिर वहाँ पे रुक के चेक करना है कि क्या वो कहीं कायरल सेंटर तो नहीं बन रहा वहाँ पे। अगर वहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा होगा तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे चेक करना है कितने कायरल सेंटर बन रहे हैं। जितने बनेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन हो गया। आपको ध्यान रखना कि I2 के साथ जैसे करवाना है, ठीक है ना, लेकिन अगर वहाँ पे HNO3 दिया रहेगा ना तब करवाना है। I2 के साथ जैसे क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, बैकवर्ड चला जाता है, ठीक है ना। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि Cl2 और Br2 ही दिया रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, क्या आपका आइसोमेराइजेशन ऑफ व्हाट, अल्केन की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन के बारे में, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, अल्केन से, ठीक है ना, हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो कैसे करते देखे दांत यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, नॉर्मल अल्केन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, नॉर्मल ब्यूटेन लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे रिएजेंट क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HCl। तो इसका जो आइसोमर्स होगा उसको बना देना है यहाँ पे सीधे। तो मतलब इस आइसोमर्स क्या होगा, आइसोब्यूटेन ही तो होगा और क्या होगा, ठीक है। तो ये बता देना आपको यहाँ पे। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे आपको दिया नॉर्मल पेंटेन दिया, सपोज करते हैं, क्या मैं दिया बच्चों यहाँ पे आपको नॉर्मल पेंटेन दिया यहाँ पे, ठीक। तो नॉर्मल पेंटेन ये लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया बच्चों यहाँ पे, और ये क्या हो गया यहाँ पे, नॉर्मल पेंटेन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन दोनों बना देना है। आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन ये दोनों आपको यहाँ पे फॉर्म कर देने हैं। ये हो गया बच्चों यहाँ पे क्या आपका आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्केन, ठीक है ना। थर्ड की बात करें बच्चों यहाँ पे हम लोग एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन या बेंजीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, ठीक। तो नॉर्मल हेक्सेन ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, Cr2O3 लेते हैं हम लोग, या MO2O3 और V2O5, इसको हम लोग हीट करते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इससे क्या करना है आपको, बेंजीन का फॉर्मेशन कर देना है। अगर यहाँ पे आपका होता क्या, नॉर्मल हेप्टेन होता है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं आप, यहाँ पे मिथाइल बेंजीन बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा आपका नॉर्मल हेप्टेन, तो क्या होगा यहाँ पे मिथाइल बेंजीन बनेगा। आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, तो एक H डॉट यहाँ से निकलता है, H डॉट यहाँ से निकलता है, दोनों H डॉट आपस में कंबाइन करते हैं। पहले क्या बनता है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन बनता है, फिर साइक्लोहेक्सेन से क्या होता है यहाँ पे आपका कि H सब जगह से बाहर निकलता है, डॉट 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 6 जगह बनता है, 2 डॉट आपस में कंबाइन करके वहाँ पे क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बना देता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे इस तरह से क्या बन जाता है, आपका बेंजीन बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या बच्चों, ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, नॉर्मल हेप्टेन लेता हूँ, नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है ना। और ये लिया हमने यहाँ पे बच्चों, ठीक। तो नॉर्मल हेप्टेन और ये लिया मैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये था बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मल हेप्टेन लिया तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 6 कार्बन तो बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे 6 कार्बन से, और एक क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे मिथाइल बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, टॉलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, टॉलिन। अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्मल ऑक्टेन लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे इथाइल बेंजीन बन जाएगा या तो ऑर्थोजाइलिन बन जाएगा। क्योंकि जब सोचिए बच्चों 8 कार्बन है तो फर्स्ट और 6 से निकाले, फर्स्ट और 6 से निकालते हैं हम लोग, एक H डॉट को बाहर निकालते हैं तो 6 में बरिंग बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 सेकेंड कार्बन से और यहाँ पे हम कौन से कार्बन से, यहाँ पे
7th कार्बन से, 2 और 7th कार्बन से एक H को बाहर निकालते हैं तो 1 2 1 और 7 पे, ठीक है ना, आपका क्या बच जाएगा, मिथाइल बच जाएगा, तो 2 मिथाइल वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। आप करके देखिएगा उस चीज को। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन, यहाँ पे क्या, कंबसन रिएक्शन, कंप्लीट कंबसन रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड कंबसन, मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम बात करें यहाँ पे क्या, कंबसन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको इसमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे अल्केन हुआ, ठीक है ना, अल्केन को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जलाते हैं, हीट करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंप्लीट कंबसन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का, ठीक है ना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे मेरे पास में क्या है, मीथेन है यहाँ पे, ठीक, क्या ये मेरे पास मीथेन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट करता है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी किसमें कन्वर्ट होता है आपका, यहाँ पे मिथेनॉल में होता है, ठीक है ना। जब सेकेंड टाइम इसका हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 बार OH आएगा, लेकिन एक कार्बन पे 2 बार OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वाटर वहां से बाहर निकालते हैं, क्या बन जाता है आपका यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। फिर अगर हमने यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन किए यहाँ पे, ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और फिर जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड किसमें ब्रेक करता है बच्चों, यहाँ पे CO2 प्लस H2O में ब्रेक कर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मिथेन ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, अल्कोहल में, मिथेनॉल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, जब यहाँ से हमको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे सबसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा, 2 बार OH आ जाएगा इस कार्बन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, 2 बार OH आ जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से वाटर को बाहर निकाल देंगे और वहां पे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे डालेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे डाल दिया हमने ऑक्सीजन, ये कहाँ जाएगा आपका, फॉर्मिक एसिड कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड में। कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये किसमें ब्रेक करेगा, H2 प्लस CO2 में। तो ये यहाँ तक जो हम लोग बना रहे हैं ना, वो क्या है बेसिकली, कंप्लीट कंबसन का रिएक्शन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है यहाँ पे, ठीक। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे CH4 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉपर लेते हैं, इसको हीट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या बनता है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे CH3OH मिथेनॉल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या बनता है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मिथेनॉल बनता है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, O2, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, MO2O3 लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक। CH4, अगर मान लो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ये इथेन ले लिए O2, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं MnOAC होल ट्वाइस, MnOAC होल ट्वाइस। कॉपर लोगे तो यहाँ तक आओगे, फिर MO मोलिब्डेनम ऑक्साइड लोगे यहाँ पे, तो फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर आगे क्या लगे हम लोग, MnOAC मैग्नीज डाई एसीटेट लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका, फॉर्मिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। आपको यहाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन विथ व्हाट, KMnO4, ठीक है ना। KMnO4 भी क्या होता है आपका यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है KMnO4 जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री H को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है और किसी H को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे आइसोब्यूटेन लेते हैं, क्या रहता है बच्चों यहाँ पे, आइसोब्यूटेन लेंगे यहाँ पे, ठीक। ये आइसोब्यूटेन है और हम यहाँ पे क्या देते हैं, KMnO4 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ पे CH में, यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और इस तरह से आपका क्या हो गया यहाँ पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड व्हाट,
केमिकल रिएक्शन ऑफ व्हाट, अल्केन, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है कंप्लीट रिवीजन के साथ बच्चों। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर द जेईई मेंस एग्जाम।